इसकी समानता कोई वैभव नहीं कर सकता है। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शिव उमा जी से कहते हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि संत समागम से सत्य वस्तु का परिचय मिलता है, असत आसक्तियों का नाश होता है। देखो, ये माया इतनी बलवती है, कोई अछूता नहीं है। जैसे हवा चलती है तो सबको स्पर्श करती है, कोई अछूता नहीं। जो रात दिन प्रभु के आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, वही इस माया के थपेड़ों से बच सकते हैं। नहीं तो इसकी वायु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में सबको तापित कर रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्वशद वैभवम भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम अतीव सुचमत्कारी जन कृपा क्षमाद्यैर गुणैर महो मदन मोहनाकृति भजन्तु वृंदावने। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार? मलिन मन अनंत जन्मों से जो वासनाओं में सुख की खोज कर रहा था, वो राधा नाम की तरफ चल पड़ता है, वो प्रियालाल की उपासना की तरफ चल पड़ता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। माया जनित चमत्कार तो भगवान ने बहुत बड़ा रच रखा है। हमारा मन प्रभु की तरफ चल पड़े, ये भारी चमत्कार है। एक जन्म से नहीं, हजारों जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से माया में ही सुख खोज रहा है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अब इस प्रकृति स्थान से हटने की तैयारी कर लिया, राधा नाम जप कर रहा है, प्रिया प्रीतम की भक्ति कर रहा है। ये चमत्कार हो गया, महाअद्भुत चमत्कृति। फिर देहाभिमान बहुत सुदृढ़ हो गया है। जब जब हमारा जन्म होता है, जिस शरीर में हम उसी में आसक्त हो जाते हैं और ये भाव होता है मैं। अद्भुत चमत्कार ये प्रकट होता है। धाम की रज का सेवन करना, रसिकों का संग करना, नाम जप करना, तो देह भाव खत्म हो जाता है और भगवत भाव जागृत हो जाता है। भगवत भाव में, उपासना में दास्य भाव, सरस, वैसे तो शांत भाव भी लिया गया है पर वो सम है। दास्य भाव में सरसता आ जाती है, उससे सरसता बढ़ती है सख्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव, फिर गोपी भाव और सहचरी भाव। ये महान चमत्कार होता है कि देह भाव छूटकर वो भाव देह को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत भाव है, ये चिदानंद भाव है। प्रकट सर्व सदवैभवम, ऐसे उपासक के नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम का संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो जाता है। जो नाम जापक है, शरणागत है, जो अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ कि देह भाव गलित हो रहा है, देहाभिमान भाव देह की तरफ वृत्ति बढ़ रही है, तो उसके नेत्रों के सामने अब कुछ अगोचर नहीं रहा। सदवैभवम, जो सच्चिदानंद वैभव है प्रेम का, वो प्रकाशित हो गया। भवन नवम नवम सदा मधुरम, नवीन नवीन कुंज, नवीन नवीन शोभा, नवीन लालजू, नवीन प्रियाजू, नवीन खगमृग पशु पंछी, नवीन लीला, ये उस उपासक के नेत्रों में झलकने लगती है। भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम, शोभा समुद्र वृंदावन नवम नवम, शोभा समुद्र प्रिया प्रीतम नवम नवम, शोभा समुद्र यहाँ के खगमृग पशु पंछी सहचरियां नवम नवम। क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेममयी सहचरी, प्रेममय विलास, सब नवम नवम। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई, भारी चमत्कार वृंदावन का ये कि जिसने वृंदावन का वास और आश्रय स्वीकार कर लिया, उससे कोई भी अपराध बन जाए, जन कृपा क्षमा देर गुणई, वो अपने जन पर सदैव क्षमा ही करता है।
नहीं कभी हम मुक्त ही न हो पाए। यहां का छोटा सा भी पाप बहुत बड़ा पर्वत जैसा हो जाता है। पर वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। जैसे मलिन बालक है पर मां मलिनता नहीं देखती, अपना बालक देखती है, ऐसे वृंदाटवी जीव की दुर्गुण वृत्ति नहीं देखती। ये मेरा आश्रय लिया है, ये मेरे में वास करता है, बस। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई। भारी चमत्कार कि उसको दंड मिलना चाहिए, धामापराधी है, धाम में रहकर अपराध करता है, पर वो कहते हैं क्षमा देर गुणई। ये वृंदावन अपना गुण प्रभाव क्षमा ही कर देता है। पर ये उनके लिए है जो जन बन चुके हैं वृंदावन के। वृंदावनवासी, राधा उपासी, अनन्य आश्रय, चाहे वो बाहर रहते हो चाहे यहां रहते हो, वृंदावन के सिवा उनका मन कहीं और नहीं। ऐसे जनों के चाहे जहां अपराध बन जाए, वृंदावन क्षमा कर देता है। बाहर के अपराधों की तो कोई गणना ही नहीं, उनकी तो क्षमता ही नहीं। धाम का जो पाप है वो बहुत विशाल और वज्र की लीक माना गया है, वो क्षमा कर देता है वृंदावन। अतीव सुचमत्कृति, बड़ी सुंदर ये चमत्कार वृत्ति वृंदावन की, ये जन कृपा क्षमा देर गुणे। अपने जन पर कृपा करके क्षमा कर देता है। सच्ची अगर वृंदावन न क्षमा करे तो अपराध ऐसे बन जाते हैं कि हृदय कलुषित हो जाए। पर जैसे छोटे बच्चे की उद्दंडता को मां अपराध नहीं मानती, ऐसे हम सब वृंदाटवी मां के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं। छोटा बच्चा अभिमान रहित होता है, छोटा बच्चा हित अहित नहीं जानता है। बस ऐसे ही यदि हम अभिमान रहित हो जाएं तो वास्तविक हमें अपने हित और अहित का पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हमसे गलती ही ना होती, हमसे पापाचरण ही ना हो, पर हो जाती गलती, क्योंकि हमें हित अहित का वास्तविक पता नहीं। केवल बुद्धि से ज्ञान की बातें हम करते हैं, हृदय में वो ज्ञान नहीं है। अगर हृदय में ज्ञान हो तो गलती हो ही नहीं सकती है। वृंदावन देखता है कि बालवत है, अज्ञानी है, तो जन शब्द है, जन कृपा क्षमा देर गुणे। जो वृंदावन का जन हो गया है, निज जन, उसके सारे अपराधों को वृंदावन क्षमा कर देता है। तो जैसे बाहर से कोई तीर्थ भाव से यहां आया है, वो जन नहीं है। इसीलिए बाहर से आने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आप सावधान रहिए। अगर आपसे थोड़ा भी कोई अपराध बनेगा तो आप लेके चले जाएंगे वो, और वो क्रमशः बढ़ता रहेगा। इसलिए भले आप एक दिन के लिए आए, लेकिन व्रत उपवास करें, थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए जल फल आदि के द्वारा 1-2 दिन उपवास करें, परिक्रमा करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु सेवा करें, धाम सेवा करें, सोहनी लगावें, रज में लौटें और चले जाएं यहां से। यहां मनोरंजन न करें जैसे बाहरी शहरों में जाकर आप मनोरंजन करते, वो यहां ना करें। ये धाम है, बहुत सावधान। महो मदन मोहनाकृति भजंत वृंदावने। ये महामोहन आकृति सी श्यामा श्याम का मैं वृंदावन में वास करके भजन कर रहा हूं। श्रीपाद कह रहे, इसका भाव क्या है? बन सके तो आप भी वृंदावन का आश्रय लें, वास करें और श्यामा श्याम का भजन करें, क्योंकि धाम बहुत कृपालु है, समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है। धाम बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो राधा नाम से प्रीति करा देता है, वो राधा चरणारविंद की दुर्लभ शरणागति प्रदान करता है, और वो देह भाव से हटाकर भाव देह की प्राप्ति करा देता है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवी करुद्र कृत वर्णनातिग विचित्र शोभा निधिम नवीन तड़िदम्बुद द्युति महोदयैक स्थितिम प्रवीण मतयो हरे भजन वर्त्मसु ध्यायत। हे बुद्धिमान जन, मेरी बात को पकड़ लो। बहुत से साधन हैं भगवत प्राप्ति के, पर बहुत कठिन है। साधनों में बहुत दिन टिके रहना बहुत कठिन बात है। उपासक बहुत धैर्यवान, एक पद्धति से बहुत समय तक टिके रहना ये बड़े
शूरवीर साधक का लक्षण है। कायर विषयी एक जैसा नहीं टिक सकता। धैर्य पूर्वक एक दिनचर्या, एक रहनी बहुत काल तक परिपक्व अवस्था हो जाती है। कह रहे हरिजन अर्थात भगवान के भक्तजन अन्य पथों का त्याग करके प्रेम पथ का, रस समुद्र का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ, रस समुद्र का मूल ये वृंदावन धाम है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवीम, बड़ी महिमा है, अक्षरशः सत्य है। वृंदाटवी का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ का तभी प्रकाश होता है। यहां ब्रह्मा शिव शनकादि आदि याचना करते हैं यहां की रज की, प्रिया प्रीतम की चरण सेवा की। बड़ा अनिर्वचनीय वृंदावन है, क्योंकि यहां विचित्र शोभानिधि स्वरूप एक तड़ित कांति, बिजली की आभा और एक मेघ कांति, श्याम वर्ण लालजू, ये दोनों अनादिकाल से अनंत काल तक यहां विहार करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रिया प्रीतम, ये बड़ा अनिर्वचनीय प्रभावशाली वृंदावन है। बस इसमें सावधानी, आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है। कर्णाभ्यारणा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा दप्युत्त्रस्ताः संगमात्राद्विहस्ताः न्यस्तात्मानः श्रीलवृन्दावने ये का स्थान राधा पादगान स्तुवीत। ये काम भोग शब्द, क्रिया की तो बात जाने दो, मेरे कान में भी ये शब्द न पड़ने पावे। ये बात ध्यान दें। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युस्त्रस्ता संग मात्राद्विहस्ता। संग करना ये तो दूर की बात रही। श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में मुझे जो लगाया गया है, जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाले, पीतारुण अक्षय अनंत तरिल लताभाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना। तो सावधान ये रहे कि कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रादिहस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं, ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। पानी घाट की तरफ वृंदावन में अभी कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी, और हम आगे बढ़ें, अपने को भी क्षमा करें। गलती हो गई, इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा दप्युत्त्रस्ताः संग मात्रादिहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य हैं, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो स्क्रीन नहीं है जिसमें, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत ते मुनि भय विश्वासित।
पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो, ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई, तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बनाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघो शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, और वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार ना हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणामय क्षमा करते हैं, अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है। संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा, त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम जप करें। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें।
श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना, कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए। आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे। माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे। विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर हैं, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रीय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है। ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार कर। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विध्येनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है। अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है। ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में, खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य बैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर किसी को दुश्मन का पता चल जाए, ठिकाना रहने का, तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ, तृष्णा, और भोगूं, बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन
बुद्धि, ये आफिसें हैं इसकी, यहां यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तो यहां चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके, ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देते हैं। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतरि विमोहयतेश ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार।